हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी बेसिक कंसेप्ट्स यानी प्रायिकता, इसकी आधारभूत अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अनिश्चितता मानव जीवन का एक जरूरी भाग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें भावी अनिश्चितताओं के मध्य अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं और अनिश्चित घटनाओं के प्रति हम अपना जो अनुमान है वह संभावना या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो उसमें 1 का अंक आने की संभावना 1/6 है, या एक सिक्का उछालने पर उसके टेल गिरने की या पट आने की जो प्रायिकता है, संभावना है, वह 1/2 है। इसी प्रकार यदि हम कहें कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव में जीतने की प्रायिकता बहुत कम है, तो इन सभी स्थितियों में हम जो घटनाएं हैं उनमें हम अनिश्चितता की बात करते हैं, यानी हम संभावना की बात करते हैं और प्रायिकता के द्वारा हम घटनाओं की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सामान्य जीवन में संभावना या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी शब्द का प्रयोग हम प्राय करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में प्रायिकता का मतलब केवल अनुमान मात्र नहीं है, अटकल मात्र नहीं है, या कोई ये भावनात्मक कथन नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स में प्रायिकता की जो अवधारणा है उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है और इस वैज्ञानिक आधार पर हम किसी घटना के होने यानी किसी घटना के घटित होने अथवा ना घटित होने की प्रायिकता का गणितीय विधियों से हम उसका मापन करते हैं। विद्यार्थियों, प्रायिकता के अध्ययन की प्रेरणा या संभावना सिद्धांत के अध्ययन की प्रेरणा सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो जुआरी थे, गैम्बलर थे, उनसे प्राप्त हुई, क्योंकि वे गॉडेस फॉर्चून यानी भाग्य देवी और या अंधविश्वास से निराश होकर जुए में जीतने के अवसरों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उस समय के गणितज्ञों से उन्होंने सहायता ली थी। और उस समय के जो गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जैसे गैलीलियो, पास्कल, फर्मेट इत्यादि ने प्रॉब्लम ऑफ चांस को यानी अवसरों की समस्या को सुलझाने के लिए गणितीय अध्ययन किए थे, क्योंकि उन्होंने द्यूत क्रीड़ा संबंधी समस्याओं जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ताश की गड्डी में से जो पत्ते निकालना या घुड़दौड़ में बाजी लगाना, इन सभी समस्याओं के बारे में परामर्श दिया था और इन गणितज्ञों के गणितीय अध्ययनों से ही प्रायिकता सिद्धांत का जन्म हुआ था, यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो प्रादुर्भाव है वह गणितज्ञों के अध्ययन के फलस्वरूप हुआ। लेकिन विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में तथा 19वीं शताब्दी में प्रायिकता सिद्धांत जो है वह एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय बना और जो लाप्लेस, गॉस, डी माइवरे, निकोलस, बर्नौली, यूलर इत्यादि गणितज्ञों ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। और
प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग वित्तीय, जनस्वास्थ्य, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक एवं सैनिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो विद्यार्थियों, आज प्रायिकता सिद्धांत का व्यापक प्रयोग होता है और इसका प्रयोग उन घटनाओं के लिए, उन समस्याओं के लिए किया जाता है जहां अनिश्चितता विद्यमान थी। तो विद्यार्थियों, प्रायिकता या संभावना सिद्धांत का महत्व उन क्षेत्रों में अधिक है जहां अनिश्चितता के वातावरण में भावी अनुमान लगाए जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि भौतिक शास्त्र या खगोल शास्त्र की तुलना में जो प्रायिकता सिद्धांत है उसका प्रयोग आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में अधिकाधिक किया जाने लगा है और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके विस्तार और आंकड़ों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इस सिद्धांत का अब आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के जीवन में अनिश्चिततापूर्ण घटनाओं में प्रायिकता का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, प्रायिकता सिद्धांत को आगे पढ़ने से पहले हमें प्रायिकता की जो मूलभूत जो उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो बेसिक कंसेप्ट उसमें काम में लिए जाते हैं, हमें उनका अर्थ समझना आवश्यक है, क्योंकि हम उनको जाने बिना प्रायिकता का जब हम परिकलन करेंगे और बार बार इन शब्दों का या शब्दावली का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसलिए अभी हमें प्रायिकता में प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रायिकता में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। बहुत ही सरल शब्दों में हम प्रायिकता में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को देखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ले रहे हैं दैव अभिप्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम यादृच्छिक अभिप्रयोग भी कहते हैं। और विद्यार्थियों, रैंडम एक्सपेरिमेंट उन परीक्षणों या अभिप्रयोगों को कहते हैं जिनके परिणाम सदैव दैव या संयोग यानी चांस पर निर्भर होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा अभिप्रयोग या परीक्षण का मतलब है कि एक ऐसे कार्य से है कि जो कुछ विशेष परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है और जिसके कुछ संभव परिणाम हैं। और यदि इस एक्सपेरिमेंट के या इस परीक्षण के सभी संभव परिणाम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, चांस पर निर्भर करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं किसी परिणाम को हम निश्चितता से पूर्व अनुमानित नहीं कर सकते, तो उस अभिप्रयोग को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। विद्यार्थियों, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो हम जानते हैं कि सिक्के उछालने के दो परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। सिक्का उछालने पर या तो वह हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम पहले से यह निश्चित नहीं कर सकते कि वह हेड ही आएगा या टेल आएगा, जबकि हमें सिक्का उछालने के दोनों परिणाम ज्ञात हैं, लेकिन वह चित गिरेगा या पट गिरेगा यह चांस पर
निर्भर करता है। और इसी प्रकार एक नवजात शिशु है, वह लड़का होगा या लड़की होगी, हम इसको भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के रूप में देख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि पासा फेंकने पर हम पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते कि पासे का कौन सा भाग, कौन सी साइड ऊपर आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पासे पर 1 से 6 अंक होते हैं, 6 साइड होती हैं, उसमें से कौन सी साइड ऊपर आएगी हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम ये जान सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके कई संभव परिणाम होते हैं, जिसे पहले से हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रत्येक परीक्षण में क्या परिणाम होगा इसके बारे में हम निश्चितता से नहीं कह सकते। तो ये तो हुई रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट है घटना, यानी इवेंट। इवेंट का मतलब है कि किसी अभिप्रयोग या परीक्षण में संभावित परिणामों में से प्रत्येक परिणाम को हम घटना कहते हैं। जैसे हमने सिक्का उछालने की बात करी, तो सिक्का उछालने की 2 इवेंट होंगी, 2 घटनाएं होंगी, 2 पॉसिबल इवेंट्स हैं उसकी, हेड आना या टेल आना। तो इस प्रकार ये दोनों घटनाएं हैं। इसी प्रकार किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचना भी एक घटना है। अब बात करते हैं हम समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी जिसका मतलब है कि 2 या अधिक घटनाएं समसंभावी होती हैं यदि उनके घटित होने की संभावना समान हो। इसका मतलब ये है कि हर एक घटना के घटित होने की समान संभावना है। जैसे हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए एक सिक्का है, सुडोल सिक्का है, अनबाइस्ड कॉइन है, उसको हम उछालते हैं तो हेड आने की भी उतनी ही प्रायिकता है और टेल आने की भी उतनी ही प्रायिकता है। इसी प्रकार एक पासा फेंकने पर उसमें से 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, उसमें से किसी भी अंक के आने की समान संभावना होती है। तो इस प्रकार की घटनाएं इक्वली लाइकली इवेंट्स कही जाती हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट, सरल एवं संयुक्त घटनाएं, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। तो सरल घटना में एक ही घटना घटित होने या ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो उनको हमें संयुक्त रूप से घटित होना उन घटनाओं का है, उनको हम मिश्र घटना या कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि ताश के जो 52 पत्ते हैं उनमें से यदि मैं एक पत्ता खींचती हूँ और वह हुक्म का इक्का निकलता है या एक बेगम निकलती है तो वह सरल घटना है। और जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, जैसे हम इसको ताश की गड्डी में से खींचे गए पत्तों में से दोनों का बादशाह होना, इसमें से पहले पत्ते का बादशाह होना तो सरल घटना है, लेकिन दूसरे पत्ते का बादशाह होना पहले पत्ते के स्वरूप पर निर्भर होगा कि वह बादशाह है या नहीं। तो इसी प्रकार जैसे एक थैला है, उसमें 10 सफ़ेद और 10 काली गेंद रखी हुई हैं और उस थैले में से हम 3-3 गेंदों को निकालें तो वह भी मिश्र घटना कहलाएगी, कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं
स्वतंत्र एवं आश्रित घटनाएं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। जब दो या अधिक घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है तो वह स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं, और यदि एक घटना के घट जाने का प्रभाव दूसरी घटना के घटने पर पड़ता है तो उनको हम आश्रित घटनाएं कहते हैं। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि ताश के 52 पत्ते हैं, उसमें से मैंने एक पत्ता खींचा और उस पत्ते के काले रंग के पत्ता निकलने की जो प्रायिकता होगी वह 26/52 होगी। यानी ताश के पत्ते में से काला पत्ता निकलने की प्रायिकता 26/52 होगी, क्योंकि ताश की गड्डी में 26 पत्ते काले पत्ते होते हैं और 26 पत्ते लाल पत्ते होते हैं। और यदि मैं एक पत्ता खींचकर उसे फिर से गड्डी में मिला देती हूँ, दोबारा से दूसरा पत्ता निकालती हूँ, तो पुनः उस पत्ते के काले रंग की होने की संभावना भी या प्रायिकता भी 26/52 होगी। तो इस प्रकार की स्थिति में जब मैंने एक पत्ता खींचा था और उसे पुनः गड्डी में मिला दिया, तो दोनों बार पत्ता खींचने पर काले रंग का पत्ता निकलने की जो घटनाएं हैं वह स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि दूसरी बार जब मैं पत्ता खींच रही हूँ तो उसकी प्रायिकता पर पहली घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हुई स्वतंत्र घटनाएं। और यदि मैं ताश के गड्डी में से एक पत्ता खींचती हूँ और उसका काले रंग की पत्ता आने का जो प्रायिकता है वो 26/52 है, जैसा कि हमने देखा, लेकिन मैं उस पत्ते को खींच के अलग रख लेती हूँ, तो दूसरी बार जब मैं दूसरा पत्ता खींचूंगी तो उसका काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बदल जाएगी, क्योंकि मैंने एक पत्ता पहले से ही रखा हुआ है। और दूसरी बार जब पत्ता खींचूंगी तो उसकी प्रायिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि पहला पत्ता काले रंग का आया है या लाल रंग का आया है। तो इस प्रकार दूसरी बार पत्ता खींचने पर उसे यदि पहले पत्ते को गड्डी में ना मिलाया जाए तो दूसरी बार पत्ता खींचने पर उसकी जो प्रायिकता है वह पहले पत्ते पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार की घटनाएं आश्रित घटनाएं कहलाएंगी। और आश्रित घटना में दूसरी घटना जो घटित होती है उसकी प्रायिकता पहली घटना पर निर्भर करती है। तो मैं समझती हूँ आपको दोनों तरह की घटनाएं, स्वतंत्र घटना और आश्रित घटनाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम लेते हैं अगला कंसेप्ट, और यह है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब एक परीक्षण में दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, यानी एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को घटने से रोक देता है, तो वह अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे सिक्का उछालने पर हेड आना और टेल आना दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अब है अगला कंसेप्ट अतिव्यापी घटनाएं, ओवरलैपिंग इवेंट्स। दो या दो से अधिक घटनाएं अतिव्यापी घटनाएं कहलाती हैं यदि एक घटना का कोई अंश दूसरी घटना के किसी अंश के साथ घटित होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ताश की गड्डी में से एक ईंट का पत्ता खींचना और एक इक्का निकलना परस्पर अतिव्यापी घटनाएं हैं, क्योंकि ईंट के इक्के में दोनों घटनाएं, यानी ईंट का इक्का जो है उसमें ईंट का पत्ता और ईंट का इक्का दोनों ओवरलैपिंग है, सर्वनिष्ठ रूप से व्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में ये ओवरलैपिंग इवेंट कहलाएंगी, क्योंकि ईंट के पत्ते में ईंट का इक्का भी सम्मिलित होता है।
तो हम इस कंसेप्ट का भी प्रोबेबिलिटी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद है निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यदि किसी दैव अभिप्रयोग के समस्त संभव परिणामों की घटनाओं का यदि समूह लिया जाए तो उसे हम निशेष घटनाएं कहते हैं, यानी उसके अतिरिक्त और कोई घटना संभव ना हो। यानी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के समस्त संभव जो परिणाम हैं उनका समूह एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। इसके बाद है अनुपूरक घटनाएं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। यदि किसी एक्सपेरिमेंट में अनुकूल परिस्थितियों की संख्या को यदि हम A के द्वारा व्यक्त करें और उस एक्सपेरिमेंट में प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या जो है वो A की अनुपूरक घटना, या इसे हम B से डिनोट कर सकते हैं, अनुपूरक घटना कहलाएगी। और जो पूरक घटना है वो सदैव अपवर्जी होती हैं और उनकी प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर होता है। इसके अलावा एक कंसेप्ट और हम ले सकते हैं, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, जिसका मतलब है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट या दैव अभिप्रयोग के समस्त जो निशेष या समस्त संभावित परिणाम का जो सेट होता है वह प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि प्रायिकता में प्रयुक्त किए जाते हैं, और जो प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका जो सेट होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं विद्यार्थियों जो प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में हम बार बार प्रयोग में लाएंगे, तो इसलिए इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम प्रायिकता से संबंधित अन्य जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।